हमारे साथ दो खास मेहमान मेजर जनरल वीके दत्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ मेजर जनरल संजय सोई इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पर और विस्तार से बातचीत के लिए। मेजर जनरल वीके दत्ता सर, मैं सबसे पहले आप ही से शुरुआत करती हूँ चर्चा की। ये तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं, भयावह है तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह से चुन चुन कर उनको टारगेट किया जा रहा है। क्या कह रही हैं तस्वीरें? देखिए, ऐसा है कि जो एजिटेशन हुई स्टूडेंट एजिटेशन के नाम पे, जो आरक्षण के ऊपर जो मुद्दा लेके चले वो ट्रिगर था। ट्रिगर को एक सिचुएशन पैदा करेगी जिसके अंदर स्टूडेंट्स को इस्तेमाल करते हुए लार्ज स्केल मूवमेंट चालू किया और बाद में ये एजिटेशन के माध्यम से जमाते इस्लामी के लोग इसके अंदर शामिल हो गए और उस एजिटेशन को ओवरटेक करके इन्होंने सत्ता पलट का एक खेल खेल दिया वहाँ पे, शेख हसीना को पावर से हटाने का। अभी जब शेख हसीना वहाँ से रिज़ाइन करके चली गई हैं, वो बांग्लादेश में नहीं है अभी, तो अभी ये एजिटेशन करने का मकसद क्या है? अब ये हिंदुओं के टेम्पल्स, हिंदुओं के घरों पे अटैक करने का मकसद क्या है? ये सीधा सीधा जाहिर करता है इसके अंदर जो कट्टरपंथी पार्टियां हैं, पाकिस्तान के ISI के शहर के ऊपर जमाते इस्लामी के लोग ये टारगेट कर रहे हैं जान के हिंदुओं की प्रॉपर्टीज़ को, ताकि एक ये सिचुएशन पैदा करें इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर कि हिंदू यहाँ से पलायन करके चले जाएं। इसको बोलते हैं एथनिक क्लेंजिंग। पाकिस्तान में तो लगातार चल रहा है, वहाँ पे हिंदुओं की आबादी तकरीबन 3% से भी कम रह गई है अभी। बांग्लादेश में जो 32% के करीब थे जब 71 के समय के बाद, वो आज के दिन में 8% पे रह गए हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जो हिंदुओं के लिए एक शरण की जगह है, इसीलिए CA का प्रावधान किया गया था कि अगर कोई हिंदू जिसको कहीं और जाने की जगह नहीं मिलेगी और वो शरणार्थी होकर आएगा तो भारत के अंदर उसको जगह दी जाएगी। अब ये देख के चले लोग बदले सब, हिंदुस्तान में मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, यहाँ तो उनकी आबादी बढ़ रही है, यहाँ पे उनको कौन सा खतरा है? सबसे ज़्यादा पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अगर दुनिया में कहीं है किसी मुस्लिम के लिए तो हिंदुस्तान में है, वो किसी और देश में नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। तो मैं एक इक्वेशन के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर हमारे हिंदू जो उन देश के नागरिक हैं वो बांग्लादेशी हैं, अगर पाकिस्तान में हिंदू है तो पाकिस्तानी है, वो हिंदू तो बाद में है ना, तो पहले तो नागरिकता उसकी क्या है? पाकिस्तान है भी। आप ये देखिए, मैं उस विवादित कानून, भूमि कानून जो है उस पर भी आऊंगी, क्योंकि उस वजह से आप देखिए कि सारी संपत्ति हो, कुछ भी भूमि हो, वो सब तो हड़प ली उनसे किस तरह से गई और वो किस तरह से। और साथ ही साथ ना केवल इतना, बल्कि एक रिपोर्ट तो मेजर जनरल संजय सोई ये भी कहती है कि अगले 3 दशक में, क्योंकि घटते जैसे 8% पर आ गए हैं, अगले 3 दशक में तो नामो निशान ही मिट जाएगा। नहीं, बिल्कुल हिमानी जी, जैसे कि अभी जनरल दत्ता बता रहे थे और आप भी कह रहे थे कि अभी सिर्फ 1,30,00,000 रह गए, पहले 32% थे, अभी 8% रह गए, ये कम होते जा रहे हो। बल्कि देखा जाए तो 2011-13 से 22 तक तकरीबन 1300 हमले हुए हिंदुओं के ऊपर, तो हमले होते रहे वहाँ पर। और जिस तरह से 3 ऑर्गेनाइजेशन में नाम लेना चाहूँगा, अंसारुल बांग्ला, जमात उल मुजाहिदीन और जमात इस्लाम, ये तीनों ही कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन थे। और ये जो इस समय में जीत हुई है, मैं ये दूसरी पार्टी की जीत नहीं मानता, ये स्टूडेंट्स की जीत नहीं है, ये जीत है इस समय में कट्टरवाद की धर्मनिरपेक्षता के ऊपर, क्योंकि आवामी लीग काफ़ी हद तक धर्मनिरपेक्ष थे, उनके लोगों को भी जेलों में डाला हुआ था काफ़ी बड़ी संख्या में। और यहाँ पर जब ये निकल के आए तो आज देखिए किस प्रकार का चीज सर बाद में नजर ही नहीं आई, क्योंकि भले ही शुरुआत आरक्षण के नाम पर हुई हो कि उसके लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए उनकी तमाम ये डिमांड है, लेकिन उसके बाद तो ये कहीं और ही चला गया मामला। और देखिए स्थिति कहां तक आ गई कि ऐसे वहां पर हिंदू टारगेट किए जा रहे हैं, तख्ता पलट वहां पर हो जाता है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग में, उस पर आऊंगी सर। लेकिन एक रिपोर्ट जो इस वक्त जो बॉर्डर से ही हमारे पास आई है, भारत और बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट है, जहां दोनों देशों की सीमाएं ओपन है, वहां सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। हमारी टीम भी वहां पहुंचती है और जो ये बॉर्डर है वहां पर एक गांव है, उस गांव पर जाकर हालात जानने की कोशिश की कि वहां क्या हालात हैं और लोग किस तरह से देख रहे हैं, क्या लोग वहां भी खौफ में हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी। अभी मैं खड़ा हूँ जहाँ पे ठीक पीछे मेरा है बॉर्डर, वो तालाब दिख रहा है, उसके पीछे ही वाइट फेंसिंग है, लोहे का तार है, उसके उस पार बॉर्डर है। मेरे साथ कुछ लोकल्स भी हैं जिनके साथ मैं थोड़ा सा बात करने की कोशिश करूंगा। आप लोग एकदम पास में ही रहते हैं और उस पार में अशांति भी हुआ है, तो इस पार में क्या इफेक्ट कुछ हुआ है या फिर आप कुछ सुने हैं, देखे हैं?
नहीं नहीं, बिल्कुल हम लोग सेफ है। और इधर का बीएसएफ जो है ना बॉर्डर में, वो भी हम लोग को पूरा सिक्योर कर रहा है। अच्छा, हाँ अच्छा खासा है बॉर्डर अभी तक। लेकिन उधर थोड़ा ऐसे हल्ला हुआ था, हम लोग इधर से सुना था। हम तो हर टाइम इधर ही रहते हैं ना, फिर हुआ था थोड़ा हल्ला वाला। बाकी सब ठीक, हाँ बाकी सब ठीक है, हम सिक्योर है पूरा। इस साइड में सब सिक्योर है। मैं और एक जन के पास जाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उस साइड में हल्ला का आवाज आया था। आप ये भी बोल रहे थे कुछ धुआं भी दिख रहा था, हल्ला का आवाज भी। धुआं देखा था। धुआं देखा था। कुछ आग वाग लगा दिया था क्या? आग तो लगाया, देखा नहीं, धुआं देखा। धुआं देखा और आवाज भी सुना। आवाज सुना। अच्छा, और एक बार पूछूंगा, यहाँ पे लोग कम आ रहे हैं क्या? हाँ कम आ रहा है, काल से डर से थोड़ा सा डर है। हाँ थोड़ा सा डर है। नहीं तो मंदिर में तो शायद बहुत लोग आते होंगे। हाँ बहुत आता है, आज थोड़ा कम। हाँ थोड़ा कम। तो आपने सुना कि भारत का ही वो जो गांव है, वहां पर जाकर स्थिति को, हालात को समझने की कोशिश की। लेकिन उस पूरे मामले पर यहां बीजेपी का क्या कुछ कहना है, वीएचपी क्या कुछ कह रही है इस पूरे मामले को, वो कैसे देख रहे हैं, जरा ये भी सुनिए। आप जयपुर की मुआना मंडी से लेकर और जयपुर के किसी कोने में चले जाएं, हर घर में बांग्लादेशी घुस चुका है। बांग्लादेशी घुसपैठिया जो घुसे हैं, उनको सबको यहाँ से पुनः वहीं रवाना करना चाहिए। उन्हीं के देश में जहाँ अराजकता उन्होंने वहाँ फैलाई, वो यहाँ फैलाएंगे। तो ऐसे जिहाद किस्म के आतंकवादी स्वभाव के लोग, उनकी यहाँ कोई जगह नहीं है। इनको तुरंत एक्सपोर्ट कर देना चाहिए। कि किसी समय बांग्लादेश में हिंदू आबादी 32% थी, अब 8% है। पूरे विश्व समुदाय का और वैश्विक संस्थाओं का भी ये कर्तव्य है कि बांग्लादेश पर इस तरह का दबाव बनाया जाए कि वहाँ की माइनॉरिटीज, पर्टिकुलरली हिंदू सिख, सुरक्षित रहें। कि बांग्लादेश की परिस्थिति और पाकिस्तान की परिस्थिति एक समान रूप की है। जिस प्रकार से बांग्लादेश में आज भुखमरी का माहौल है, ऐसा ही माहौल पाकिस्तान में, वहाँ भी किसी दिन न किसी दिन इस तरह की खबरें आपको मिलने वाली हैं। और बांग्लादेश में जो जिस तरह से वहाँ तानाशाहों का या जो आपराधिक संगठनों का बोलबाला है, सब उसी के कारण हुआ है। बांग्लादेश में बिगड़े हालात के बीच भारत बांग्लादेश सीमा पर हलचल बढ़ गई है। बांग्लादेश से जो लोग भारत आए थे, वो अपने परिवार का कुशल मंगल जानने के लिए वापस जा रहे हैं। तो वहीं जो लोग भारत से बांग्लादेश गए थे, वो भी मौका देखकर भारत लौट रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। आप बांग्लादेश से होते हुए आ रहे थे, मैंने देखा बॉर्डर से इधर आए हैं। कब गए थे बांग्लादेश? वो एक सप्ताह हुआ। एक सप्ताह। कोई वजह से? अभी कुछ दिन पहले कर्फ्यू था, उसके बाद तो सोई ठीक हो गया। और 2 दिन पहले फिर कर्फ्यू हुआ, तो कल थोड़ा राजनीतिक बारे में थोड़ा गंडगोल ऐसा हुआ। आज थोड़ा ठीक है। आज थोड़ा ठीक है। अंदर हालात खराब है, क्या है? हिंदुओं को मारा जा रहा है, जो माइनॉरिटीज है उनको मारा जा रहा है। अभी कोई जगह में तो ऐसा अभी चल रहा है, लेकिन कल 12 बजे वहाँ जो राष्ट्रपति है, वहाँ का जो सेना प्रधान है, वो बोला आज से सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो हम जब पंचगढ़ से जब आ रहे हैं, तब देखा रास्ता में बहुत सारे लोग। अभी आज से ऑफिस, स्कूल सब कुछ अभी खुला है। आज थोड़ी व्यवस्थाएं ठीक लग रही थी। अभी थोड़ा धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, आज ठीक है।